नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम कबीर की साखियाँ पाठ के प्रश्न उत्तरों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कबीर जी यह बताना चाहते हैं कि हमेशा असली चीज़ की ही कद्र करनी चाहिए, अर्थात उसी को महत्व देना चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई भी महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि उसकी कुल, जाति तथा धर्म इत्यादि से। इसी प्रकार से ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान होना जरूरी है। ढोंग आडंबर तो मयान के समान निरर्थक हैं, अर्थात उनका कोई महत्व नहीं है। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरै यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न का उत्तर है, कबीर जी इस पंक्ति के द्वारा केवल माला फेरकर दिखावे और आडंबर की भक्ति करने वालों पर व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान का सिमरन अर्थात भगवान को शांत मन से ही याद करना चाहिए, एकाग्रचित होकर याद करना चाहिए, अर्थात शांत मन से याद करना चाहिए। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम का जाप जप रहे हैं, तो वह भक्ति नहीं है, अर्थात वह सच्ची भक्ति नहीं है। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यहाँ पर घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु, अर्थात घास एक ऐसी चीज़ है जो चलते समय हमारे पैरों में आती है। कबीर जी अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के नीचे होती है। दोहे में कबीर जी ने घास का विशेष अर्थ दिया है। यहाँ पर घास दुबले कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है, अर्थात जिन्हें अमीर वर्ग कुचल देता है, उनके विषय में बताती है। कबीर के दोहे का संदेश यह है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसका अपमान नहीं करना चाहिए और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उत्तर है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अर्थात यदि हमारा मन शीतल हो तो संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं हो सकता। पांचवा प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा कोई। यहाँ दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। यहाँ पर आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा शब्द स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? प्रश्न का उत्तर है, इन पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात हुई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा यह घमंड का द्योतक है, अर्थात घमंड को अंकित करता है।
जो मनुष्य में धन, बल या अन्य कारणों से उत्पन्न हो जाता है। इसी घमंड के कारण इंसान किसी और को कुछ नहीं समझता और सबको अपने से नीचा ही मानता है और सबका अपमान करता है। इसलिए कबीर जी ने ऐसे घमंड को त्याग देने की बात कही है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या अंतर हो सकता है? प्रश्न का उत्तर है, आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। तथा आपा और उत्साह का अर्थ है, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। प्रश्न क्रमांक 7, सभी मनुष्य एक प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सब अपने अपने मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है? लिखिए। उत्तर है, कबीर दास की निम्न पंक्तियों से हमें समानता का संदेश मिलता है। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहैली होई। कि इस दोहे में कहा गया है कि मनुष्य को राह में पड़े हुए तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे उसका अस्तित्व कुछ नहीं है, अर्थात वह एक छोटी सी चीज़ है, फिर भी हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तिनका भी आँख में गिरकर अत्यधिक दुख देता है। इसी प्रकार से समाज में भी हर प्रकार का भेदभाव समाप्त हो जाना चाहिए और सभी को एक दूसरे को समान दृष्टि से देखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? उत्तर है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आँखों देखा। अर्थात साक्षी वह जो जिसने किसी चीज़ को अपनी आँखों से देखा हो। इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर जी समाज में फैली बुराइयों, जातीय भावना और बाह्य आडंबरों को अपनी साक्षी ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कबीर जी का प्रत्येक दोहा हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य देता है, इसलिए भी उन्हें साखी अर्थात सीख देने वाला कहा गया है। अगला प्रश्न भाषा की बात से, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बाणी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। अर्थात यदि आप किसी शब्द के अर्थ को का बदला हुआ रूप जानते हैं तो वह बताना है। जैसे पहला है ज्ञान, इसका परिवर्तित रूप है कि ज्ञान। जीभी जीभ, पाँव पाँव, तली तले, आँखी आँख, बड़ी बड़ी। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में कबीर की साखियाँ पाठ के प्रश्न उत्तरों के विषय में चर्चा की। धन्यवाद।